जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं देवी सत्यभामा के पिछले जन्म के बारे में। कौन थी देवी सत्यभामा। पद्म पुराण में बताया गया है कि एक बार देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे देव, मैं धन्य हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैंने निश्चित रूप से पहले दान, पवित्र संस्कार या तपस्या के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हे भगवान, मैं आपकी पत्नी बन गई। हालांकि नश्वर से पैदा हुई हूँ। पिछले जन्म में मेरा आचरण कैसा था, मैं कौन थी, किसकी बेटी थी, कैसे मैं आपकी प्रिय बन गई, मुझे कृपया कर सब कुछ बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो कि तुमने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार उत्तम पवित्र संस्कारों का पालन किया था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कृतयुग के अंत में मायापुरी में देव शर्मा नाम के एक उत्कृष्ट ब्राह्मण थे। वह आत्रेय थे और वेदों के ज्ञाता थे और वेदांग के काफ़ी ज्ञाता थे। जब वह काफ़ी वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक गुणवती नामक पुत्री को जन्म दिया। उनका कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कैड्रा नामक अपने शिष्य से कर दिया। वह उसे अपना पुत्र और पूर्ण संयम का शिष्य मानते थे। उसे भी वह अपने पिता के समान ही आदर देता था। एक बार वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। घास की बहली टनिया राक्षस द्वारा मारे गए थे। मृत्यु के देवता ने उन पर भयानक रूप से आक्रमण कर दिया और वो दोनों मारे गए। और उसके बाद वे दोनों ही विष्णु लोक चले गए अपने अपने गुणों के बल पर। यह सुनकर कि उन दोनों को एक राक्षस ने मार डाला है, गुणवती अपने पति के साथ साथ अपने पिता से अलग होकर अत्यंत व्यथित हो गई और दयनीय भाव से विलाप करने लगी। उसके तुरंत अपना सारा सामान बेचकर अपनी क्षमता के अनुसार परलोक में खुशी के लिए उनका अंतिम संस्कार और अन्य पवित्र संस्कार किए और वह मुर्दे की तरह जीवन व्यतीत करने लगी, उसी संसार में रहकर। आपने 2 व्रतों का जीवन भर पालन किया था। 2 व्रत में थे एकादशी का व्रत और कार्तिक का पवित्र संस्कार। इस प्रकार गुणवती हर वर्ष व्रत करती थी और एक बार वह दुबला पतला शरीर ज्वर से पीड़ित हो गया। शारीरिक पीड़ा में थी, फिर भी बड़ी कठिनाई से धीरे धीरे गंगा के पास तक गई और नहलाने के लिए जैसे ही पानी में उतरी, ठंड से व्याकुल हो गई और कांप उठी। तब तक संकट में पड़ी महिला को आकाश से आया हुआ एक हवाई रथ दिखा दिया और वह उस हवाई रथ में सवार हो गई और बैकुंठ लोक में चली गई। कार्तिक व्रत की योग्यता के कारण वह मेरी उपस्थिति में आई। जब मैं देवताओं के अनुरोध पर पृथ्वी पर आया, ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवों के समूह भी मेरे साथ आए। हे सुंदरी, ये सभी यादव मेरे अपने परिचायक हैं। आपके पिता देव शर्मा का नाम अब सत्राजीत है और जिसे चंद्र नाम से पुकारा गया वह अक्रूर हैं और अब आप एक देवी सत्यभामा के रूप में मेरी पत्नी हैं। कार्तिकेय व्रत के पुण्य के कारण आपने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। पूर्व में तुलसी का उपवन आपने लगाया था मेरे द्वार के सामने, जिसके कारण इस बार हे देवी कल्प वृक्ष आपके आंगन में आया। चूँकि आपने अपने पहले जीवन में कार्तिक का व्रत किया था, इसीलिए आप मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। इसी तरह गुणवती देवी का था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आत्मा परमात्मा में मृत्यु के बाद विलीन हो जाती है। जब कोई भी पुण्य आत्मा जब ईश्वर की पूरी तरह से भक्ति करती है और मोक्ष की प्राप्ति करती है तो वह ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। इसी तरह से देवी गुणवती की आत्मा भी महालक्ष्मी में विलीन हो गई, लेकिन महालक्ष्मी में विलीन होने के बाद भी उसमें गुणवती का भी अंश शामिल था, जिसने देवी सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। यूँ तो देवी सत्यभामा को भूदेवी का अवतार माना जाता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ही का ही एक रूप भूदेवी भी है, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि श्री हरि हर रूप में सिर्फ लक्ष्मी को ही अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं और लक्ष्मी जी ही एकमात्र उनकी सही सखी हैं और उनकी पत्नी भी हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।